Hello students, how are you all? Hope you all are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to start our lesson number 12 of history. Its name is India after Independence. यानी आज़ादी के बाद भारत कैसा था। आप सभी जानते हो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। अब जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम में हुआ क्या था, जो आपके पाकिस्तान के लोग थे वो शरणार्थी के रूप में भारत में आ गए थे। 80 लाख लोग जो है भारत आ गए। अब उनके पास 8 लाख लोग जो है भारत में उनकी आबादी बढ़ गई। अब क्या हुआ बेटा, वहाँ पर ना तो उनके पास कोई जॉब थी, ना ही रहने की जगह थी। और दूसरी परेशानी क्या थी, चैलेंजेस तो बहुत सारे आए ना जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो दूसरी परेशानी क्या थी बेटा, जो प्रिंसली स्टेट थे जहाँ पर राजा लोग राज करते थे वो अपने जो है राज को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो वो भी ऐड ऑन नहीं होना चाहते थे स्वतंत्र भारत में। तो ये बहुत बड़ी समस्या बन गई। अब इससे क्या हुआ कि हमारे जो नेता थे उन्हें एक ऐसे राजनीतिक दल का गठन करना था जहाँ पर क्या हो, सभी लोगों की जो भी आशाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, हम उन्हें पूरा कर पाए, उन पर खरे उतर पाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ही तो लोग हमारा साथ देंगे। तो 1947 में क्या हुआ बेटा, आपकी जो आबादी थी, मीन्स जो की पॉपुलेशन थी वो 345 मिलियन थी। और ये जो आपकी आबादी थी ये क्या थी बेटा, डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड थी। जैसे कोई रिच, कोई पुअर, कोई कास्टिज्म को मान रहा है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई कह रहा नहीं मैं तो क्या हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, तो मैं सबसे छोटा हूँ। तो ये अलग अलग डिफरेंट, कोई एजुकेशन के बेसिस पर डिवाइडेड था, कोई लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइडेड था, कोई रिलीजन की बेसिस पर डिवाइडेड था। मीन्स हमारी जो कंट्री थी वो अलग अलग भागों में डिवाइडेड थी, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड थी। किसके कारण डिवाइडेड थी बेटा, हर तरह से, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो कास्ट है, चाहे वो आपकी एजुकेशन है, हर तरह से हर उसमें वो डिवाइडेड थी। अब इस तरह के लोगों को जो डिवाइडेड है उन्हें एक साथ जोड़कर एक देश में रखना बहुत मुश्किल बात है। डू यू नो दैट ना। अगर हम क्लास में भी बात करते हैं तो बॉयज और गर्ल्स क्या करते हैं, अपने आप को अलग से कैटेगराइज कर लेते हैं ना। और अगर हम इंटेलिजेंट, फिर हम क्या कहें जी नॉर्मल, फिर हम कहें जी जो बिल्कुल ही थोड़े डल स्टूडेंट्स हैं वो सब वाले हो जाओ, तो क्या होगा, कैटेगराइजेशन बढ़ गया। अब आपकी क्लास में ही कितनी कैटेगरी हो गई, 5 कैटेगरीज। अभी तो सिंपली मैंने क्या पूछा, इंटेलिजेंट, नॉर्मल, डल, बॉयज, गर्ल्स, 5 कैटेगरी तो यहीं पर ही होगी। इसके बाद में आपकी कास्ट के बेसिस पर अगर कैटेगरी बना दूँ, बीसी कौन है, ओबीसी क्या है, जनरल कौन है, तो और कितनी कैटेगरीज बन गई। तो इस तरह से हमारे इंडिया में बहुत सारी कैटेगरीज थी। और इन सारी कैटेगरीज के होते हुए हमें क्या करना था, खुद को क्लब करना था, कंबाइन करना था। तो वह बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उस समय में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारा जो देश है वो क्या हो जाए, जुड़ जाए। अब तीसरी समस्या क्या थी बेटा, जो हमारे किसान लोग थे वो क्या थे बेटा, कृषि पर डिपेंडेंट होते हैं। किसान कृषि खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन खेती बाड़ी किस पर डिपेंडेंट है, बारिश पर। अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हुई तो किसान के पास क्या पैसे होंगे, नहीं होंगे। अब किसान के पास जब पैसे नहीं है तो बाकी जो बिजनेस पे डिपेंड है, जैसे कपड़े का है, जो लोग बिजनेस करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। जिनके पास पैसा है, अनाज है, वो देकर ही तो सामान लेते थे ना। अब क्या करें, सभी परेशान हैं। तो भारत को क्या करना पड़ा, एक ऐसी व्यवस्था की खोज करनी थी जिससे कि हमारी खेती बाड़ी भी बढ़े और दूसरा जो हमारे उद्योग है उनमें भी क्या हो, वृद्धि हो, ताकि हम लोगों को रोजगार दे पाएं। ठीक है ना, जब लोगों के पास रोजगार होगा, पैसे होंगे, तो हमारा देश खुशहाल होगा। तो हमें किसकी तलाश थी, ऐसे नेता, ऐसे जो है पॉलिटिकल जो है यूनिटी की तलाश थी कि कोई ऐसा नेतृत्व करने वाला आए जिससे कि हमारे देश की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉर्ट आउट कर पाए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, जो हमारी प्रॉब्लम थी यूनिटी और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी हमारे इंडिया में। आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ पर क्या हो रहा था, ना तो कोई बिजनेस था, ना ही कुछ था। तो हम किस लिए ढूंढ रहे थे, पॉलिटिकल सेटअप के लिए ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट हुआ क्या, कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न करने की बारी आई। कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न करने की बारी आई तो क्या बेटा, बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 49 300 लोग जो थे हमारे इंडिया के, वो मीटिंग कर रहे थे। किस लिए मीटिंग कर रहे थे, कि हम अपना एक संविधान बनाएंगे, हम अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जिसमें 300 लोगों ने क्या करा, मिलजुल कर क्या किया था, एक निर्णय लेने की कोशिश की थी, सीरीज ऑफ मीटिंग की थी। और वो कहाँ की थी, न्यू दिल्ली में की थी। फिर अंत में वो एक किस निर्णय पर पहुंचे कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने क्या करा, अपना एक संविधान लिखा था। ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या बताया कि हमारे यहाँ, हमारे देश में जो है
हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को अपनाएंगे, यानी कि सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार होगा, वोट देने का अधिकार होगा। जैसे चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई वृद्ध है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, सभी को हमने एक साथ अधिकार दिया। लेकिन ये अधिकार बाकी देशों में एक साथ नहीं मिला। जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में ये जो अधिकार थे वो टुकड़ों में मिला था, मीन्स पार्ट्स में दिया गया। पहले ये अधिकार दिया गया था अमीर लोगों को, सिर्फ जेंट्स को, अमीर जेंट्स को, उसके बाद पढ़े लिखे जेंट्स को, उसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद किसानों को, जो पेशेवर लोग हैं उनको दिया। उसके बाद क्या हुआ बेटा, उसके बाद नेक्स्ट धीरे धीरे क्या हुआ, लेडीज़ की तरफ गए, जो एजुकेटेड लेडीज़ हैं, मतलब इस तरह से बांट कर उनके पास क्या हुआ, अधिकार पहुंचा। लेकिन हमारे इंडिया ने क्या किया, पहली बारी में ही आपको क्या दे दिया था, किसका अधिकार दे दिया था बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का अधिकार दे दिया था। ठीक है, सेकेंड फीचर क्या है हमारे इंडिया का बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या है बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हमारे यहाँ सभी को समान रूप से अधिकार दिया गया। ठीक है, अब बेटा दूसरी बात क्या हुई थी, हमारा जो संविधान था वो एक स्पेशल प्रिविलेज पर डिपेंडेंट था। स्पेशल प्रिविलेज का मतलब जानते हो बेटा, मीन्स जो आपके यहाँ पे संविधान में लोग थे ना, वहाँ पर क्या माना जाता था कि जो पहले समय में जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं या शुद्ध जाति के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंफीरियर फील करते थे, गरीब लोग भी अपने आप को इंफीरियर फील करते थे। तो इसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या बताया कि हम जो है उनको क्या करेंगे, स्पेशल प्रिविलेज देंगे, उनको रिजर्व्ड करेंगे, उनकी कैटेगरी के लिए सीट्स को फिक्स करेंगे। जब भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो उसमें क्या एससी और बीसी की जो सीट्स हैं वो फिक्स हैं। इसके अलावा जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो हमारे पिछड़ी जाति के लोग हैं, उन सबको भी हमने क्या करा है, सीट रिजर्व की है। किस लिए की है कि आदिवासी लोग जो थे वो बेचारे इधर उधर घूमते रहते हैं और उन पर कोई भी धमका कर जो है उनसे उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता था, तो वो भी पिछड़े हुए हैं। तो इसलिए हमने क्या करा, उनके लिए भी जॉब्स में क्या है, रिजर्वेशन रखा है। किनके लिए, इनके लिए। और इनके एक हेड थे एच.जे. खांडेकर। उनका ये कहना था कि हमारे जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं ना और जो हमारे लो कास्ट के लोग हैं वो सारे इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उनके दिमाग में आप लोगों ने भर दिया है कि हम क्या हैं, हीन हैं, बहुत सालों से हम आपकी सेवा करते आ रहे हैं और अब हमें लगता है कि आपको हमें फेवर करना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इनकी तरफ फेवर किया था, इन्हें क्या किया था, सीट रिजर्व दे दीजिए, है ना। इसके अलावा क्या था बेटा, जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनके सामने बार बार ये क्वेश्चन आ रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है तो भारत को जो है हिंदुओं के बारे में ही सोचना चाहिए। जो भी हम ये यूनिटी की बात कर रहे थे, भारत के बारे में ही सोचना चाहिए, मतलब हिंदुओं के बारे में ही सोचना चाहिए। भारत जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है। लेकिन हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हमारा जो राष्ट्र है वो केवल हिंदू राष्ट्र ही बनकर रहे, जैसा पाकिस्तान कर रहा है वैसा हम नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे देश में मुसलमान लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे देश में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, हमारे देश में सिख लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, धर्मों के, सब धर्मों के लोग रहते हैं और इन सबको हम बराबर अधिकार देना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या कहा, भारत में चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति है उन सबको बराबर अधिकार दिया जाएगा। समझ आए बेटा। तो पहला हमारा क्या था, समान अधिकार, ठीक है, इक्वल राइट दिया जाता है। किसको इक्वल राइट दिया गया था, हमारे सभी इंडियंस को कानून की नज़र में सभी बराबर हैं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई भी हो। दूसरा हमें क्या दिया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट दिया। तीसरा हमें क्या बताया कि हमने स्पेशल प्रिविलेज दिया, किसको, पुअर्स को और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को। नेक्स्ट है बेटा, सेंट्रल इंटरेस्ट शुड बी फोरमोस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, इनका ना आपस में झगड़ा होने लगा। जो हमारे जब केंद्र और जो हमारी स्टेट की सरकार बनी तो लोग कहने लगे कि केंद्र के हाथ में जो है ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए। कोई बोला नहीं नहीं, हमारी जो स्टेट है उसके हाथ में ज़्यादा शक्तियाँ होनी चाहिए क्योंकि स्टेट को अपना काम करना है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो गया। किस चीज़ में कन्फ्लिक्ट हो गया, वो कह रहा है कि हमारे स्टेट को ज़्यादा मिले और कोई कह रहा है कि हमारी प्रोविंसेस यानी कि हमारे राष्ट्र, सेंटर को ज़्यादा
क्या मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या हुआ, लोगों ने क्या किया बेटा, जो है काम को बांट दिया कि कौन सा काम किसका होना चाहिए, क्योंकि अपर मोस्ट हैंड जो है वो किसका होना चाहिए, सेंटर का या स्टेट का। बताओ, अगर स्टेट का हाथ ज़्यादा होगा, स्टेट को हमने सारी पावर्स दे दी तो क्या होगा, वो सेंटर को कुछ नहीं समझेगा। अगर सेंटर को सब कुछ दे दिया, स्टेट को कोई काम करना है तो वो बाध्य हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम सबको राइट्स को बांट दें। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, जैसे आपका टीचर है, नवीन सर ने सारी की सारी अथॉरिटी किसको दे दी, टीचर को। जो भी करना है टीचर को करना है, और खुद साइड में हो गए तो क्या होगा, टीचर की मर्जी पर डिपेंड है, मन करेगा तो काम करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। अब सारी हैंड्स में है किसके अथॉरिटी, नवीन सर के हैंड में, टीचर के हाथ में कोई पावर ही नहीं है। अब हर बार नवीन सर क्या है, कहीं मीटिंग में बिजी है, कहीं कहीं बिजी है, और टीचर कोई डिसीजन लेना तो क्या करेगा, बैठा रहेगा। तब तक जो बच्चा होगा वो क्या होगा, फ्री रहेगा, उसको पता है जब तक सर मिलेंगे तब तक मैडम मुझे कोई काम करेगी नहीं। तो क्या होगा बेटा, इससे क्या होगा, हम अपने जो स्कूल का बैलेंस है वो नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हमें अपने राष्ट्र का बैलेंस जो है वो भी देखना है, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे हो पाएगा, जब हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांट दें। इसलिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दे दी थी बेटा यूनियन को, यूनियन लिस्ट में डिवाइड किया। टैक्स, डिफेंस, फॉरेन जो भी है ये किसका काम है, सेंटर का। किसका काम है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इसके अलावा जो हमारी स्टेट है वो किसका काम देख रही है, एजुकेशन और हेल्थ का। इसके अलावा कॉन्क्रीट लिस्ट में फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर को कौन देख रही है, ये दोनों मिलकर, ये दोनों ऐड ऑन, दोनों का ही अधिकार है इसको देखने का, दोनों ही मिलकर इस चीज को देखते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे कोई भी कन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रॉब्लम। अब जब हमारे इंडियंस थे ना बेटा, वो क्या थे, जो भारतीय लोग थे वो बोले कि अंग्रेज तो चले गए, अब अंग्रेजों की भाषा जैसे साइड करो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा हिंदी लैंग्वेज ही होनी चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी हिंदी को बढ़ावा दे सके। मातृभाषा है, सबको समझ भी आती है, तो इंग्लिश का कोई यूज नहीं, इंग्लिश को हटाओ। अंग्रेज गए, अपनी इंग्लिश भगाए यहाँ से, ले जाए यहाँ से। लेकिन वो कौन थे हमारे, एक टीटी कृष्णाचार्य थे, वो ये चाहते थे, वो क्या थे बेटा, बंगाली थे, और वो कहते थे कि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण साइड से बिलोंग करते थे। वो ये कहने लगे कि हम लोग जो है फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो हिंदी भाषा समझ आती नहीं है, हमें तो खाली इंग्लिश समझ में आती है। तो उनके आग्रह पर क्या किया गया बेटा, जो हमारी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है उनको डिवाइड कर दिया गया। बताया गया कि कहाँ हम इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं और कहाँ हम हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है। हो सकता है हमारे इंडिया में जो है दूसरी भाषा के लोग आ जाए जिन्हें हिंदी समझ ही ना आती हो, तो हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारी जो हिंदी है वो क्या रहेगी, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ऑफिस में कौन सी लैंग्वेज चल रही है, हिंदी लैंग्वेज। लेकिन अगर आपका कोई कोर्ट है, कोई स्टेट है, कोई आपकी सर्विस है, तो वहाँ पर हम कैसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट बताया बेटा बी आर अम्बेडकर के बारे में। आप सभी जानते हो बी आर अम्बेडकर क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता मानते हैं, उन्हें चेयरमैन मानते हैं। अब जो बी आर अम्बेडकर है बेटा, उन्होंने क्या बताया था कि हमारा जो देश है वो क्या है, हमारा जो देश है वो आपस में जुड़ा हुआ देश है। मीन्स हमारे देश को क्या है, कोई भी किसी तरह से अलग नहीं कर सकता। हमें चाहिए कि हम अपने देश को क्या करें, इकट्ठा जोड़ कर रखें, उसे हम तोड़े नहीं। मीन्स एक दूसरे की एकता को बनाए रखने में हेल्प करें। ठीक है। इसके अलावा बेटा जो हमारे बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, सभी के लिए समान है, सभी के लिए इक्वल है। मीन्स चाहे कोई छोटा आदमी, चाहे कोई बड़ा आदमी, चाहे कोई अमीर, चाहे कोई गरीब, सभी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा, समान रहेगा, सभी मेरे लिए इक्वल है। इसलिए हम ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें जो है सभी व्यक्तियों को क्या मिले, इक्वल राइट्स मिले। I hope you understand this lesson. We will meet in the next video. Bye.